तो यहाँ पर ये तो हमें पता चल गया कि एक जैसे चिन्ह वाली संख्याएं हैं, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है। तो हमारा जो आंसर आएगा, गुणनफल आएगा, वो तो आएगा पक्का पॉजिटिव, यानी कि जमा वाला आंसर आएगा। पर आएगा कितना? यहाँ पर तीन संख्याएं हैं, परंतु तीनों को आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीच में ना एक संख्या है ज़ीरो, और ज़ीरो जब किसी भी संख्या से गुणा हो जाती है तो गुणनफल क्या आता है? जीरो आता है। प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए, आप सबका स्वागत है अनिल सर मैथ्स एकेडमी में। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 के पहले दो प्रश्न जो है वो सोल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस एक्सरसाइज में दोनों ही क्वेश्चंस में आपको पूर्णांकों का गुणनफल पूछा गया है। तो इन गुणनफलों को ज्ञात करने से पहले केवल ये छोटे से दो नियम जो है वो आप देख लीजिएगा, ताकि फिर आपको गुणा करते समय कोई परेशानी ना आए। प्यारे बच्चों, पहला है कि जब भी समान चिन्ह वाली संख्याओं की आप लोग गुणा करेंगे तो आपका जो गुणनफल आएगा वो पॉजिटिव आएगा। जैसे आपने कई बार सुना भी होगा, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये गुणा करते समय ही नियम लगता है। इसलिए मैंने लिखा समान चिन्ह वाली संख्याओं की गुणा इज इक्वल टू पॉजिटिव प्रोडक्ट। और इसके विपरीत अगर अपोजिट साइन यानी कि विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं की जब हम गुणा करेंगे तो फिर हमारा जो गुणनफल आएगा वो नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा। बस केवल इन्हीं दो बातों का ध्यान रखना है। और आइए गुणनफल जो है हम ज्ञात करते हैं, बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो पहला जो प्रश्न दिया गया है वो आपको पूछा गया है कि 3 की गुणा -1 के साथ करिए और गुणनफल बताइए। तो प्यारे बच्चों, अभी जैसे हमने नियम देखा कि विपरीत चिन्हों वाली संख्याओं की जब हम गुणा करते हैं, यहाँ 3 जो है वो पॉजिटिव है और 1 जो है वो नेगेटिव है, यानी कि ये धनात्मक है और ऋणात्मक है। तो इनका गुणनफल माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा, और 3 बन जाए, यानी कि 3 एकम 3, बस और कुछ नहीं करना, आंसर आपके पास। सिमिलरली बी पार्ट में -1 की 225 से गुणा करनी है, तो यहाँ पर भी 1 जो है वो नेगेटिव है और 225 जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। विपरीत चिन्हों वाली संख्याएं हैं तो गुणनफल माइनस में आएगा, और 1 को जब 225 से गुणा करेंगे आप तो 225 ही आंसर आपके पास आएगा। देखा ना कितने आसान प्रश्न है। इसी तरह बढ़ते हैं सी पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर -21 को -30 से गुणा करना है, तो यहाँ पर ये तो हमें पता चल गया कि एक जैसे चिन्ह वाली संख्याएं हैं, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है। तो हमारा जो आंसर आएगा, गुणनफल आएगा, वो तो आएगा पक्का पॉजिटिव, यानी कि जमा वाला आंसर आएगा। पर आएगा कितना? तो आइए यहाँ पर 21 की 30 से एक बार गुणा कर लेते हैं, तो बड़ा ही आसान है। तो ये गुणनफल हमारे पास आ गया 630। तो यहाँ पर आप 630 ही लिख दीजिएगा। आगे आप पॉजिटिव साइन लगाना चाहें तो ठीक है, ना लगाना चाहें तो भी ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस समझ आ रहा है। आइए डी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेम यहाँ पर भी दोनों जो संख्याएं हैं वो एक जैसे चिन्हों वाली हैं, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, और 316 को 1 से करेंगे तो 316 ही आंसर हमें मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिना ही कुछ करे आंसर है। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, परंतु तीनों को आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीच में ना एक संख्या है ज़ीरो, और ज़ीरो जब किसी भी संख्या से गुणा हो जाती है तो गुणनफल क्या आता है? जीरो आता है। ना वो पॉजिटिव ना नेगेटिव, सीधा आप लिख दीजिएगा कि जीरो आंसर, और कोई 15-18 की गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी 3 संख्याएं दी हैं, -12, -11 और 10। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा गुणनफल आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी धनात्मक आएगा या ऋणात्मक। अब ये जो पहली दो संख्याएं हैं
-12 और -11, पहले हम इन्हीं की ही गुणा कर लेते हैं, 12 की और 11 के साथ। ये हमें प्राप्त हो गया 132। इनकी गुणा सिर्फ की है हमने अभी, तो वो 132 आपको पता है कि पॉजिटिव आएगा। और जो तीसरी संख्या है वो ऐसे कैसे छोड़ दीजिएगा, अभी नहीं करी उनकी गुणा। अब 132 की पॉजिटिव 132 की पॉजिटिव 10 के साथ हमने गुणा करनी है, तो बड़ा आसान है। जब 10 के साथ गुणा होती है तो इस तरह गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस संख्या के पीछे एक जीरो लगा दीजिएगा आप, तो ये बन जाएगा 1320। आ गया आंसर, है ना आसान। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ भी 3 संख्याएं हैं कि 9 की पहले -3 से गुणा करनी है, फिर -6 से गुणा करनी है। तो पहले 9 की जब 3 के साथ करेंगे, -3 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा -27, और ये -6 अभी ऐसे कैसे। अब इनका जब गुणनफल निकालेंगे तो ये एक जैसे चिन्ह वाली संख्याएं हैं, इनका गुणनफल तो पक्का जो है ना वो पॉजिटिव आएगा, और 27 की आप यहाँ 6 से गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर भी 3 संख्याएं हैं और तीनों नेगेटिव हैं, तो घबराना नहीं है। पहले हम इन 2 की गुणा कर लेते हैं, तो इनकी जो गुणा आएगी 18 की 5 से करेंगे तो 90 आएगा, और 90 जो है वो पॉजिटिव आएगा। आप प्लस का साइन डाल लें, बेशक ना डालें तो भी चलेगा। और तीसरी संख्या -4। अब 90 की हमने -4 से गुणा करनी है, तो पहले आप यहाँ 90 की सिंपली 4 से कर लीजिएगा, 360 बन गया। अब क्योंकि 90 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अपोजिट साइन हो गए, विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं हैं, तो गुणनफल माइनस में आ जाएगा, कितना, 360। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 4 संख्याएं हैं, तो आप चारों की एकदम भी गुणा कर सकते हैं क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं हैं, और अगर अलग अलग करना चाहें तो भी आपकी इच्छा है। तो मैं एक ही बार में कर देता हूं क्योंकि बहुत छोटी संख्याएं हैं। 1 की 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा गुणनफल, फिर 2 की 3 से करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 की 4 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब प्रश्न ये होता है कि ये 24 जो है वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं, ये पहली 2 संख्याएं हैं, ये दोनों सेम साइन वाली हैं, यानी कि एक जैसे चिन्ह वाली हैं, तो इनका गुणनफल तो बन गया क्या, पॉजिटिव, धनात्मक। परंतु फिर ये अगली संख्या फिर ऋणात्मक आ गई, यानी कि विपरीत चिन्ह हो गए, तो इनका गुणनफल पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, तो इसलिए वे विपरीत चिन्ह काउंट हो गए, तो ये बन गया माइनस। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ भी 4 संख्याएं हैं, पहले इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। -3 की -6 से करेंगे तो +18 बन गया, और -2 की -1 से करेंगे, क्योंकि ये वही पहले की तरह एक जैसे चिन्ह वाली संख्याएं हैं, तो इनका जो गुणनफल बन गया वो +2 बन गया। ठीक है। अब 18 की 2 से करनी है तो ये बन गया 36, है ना आसान। इसी तरह प्यारे बच्चों अब इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। अब इस दूसरे प्रश्न में आपको एक कथन दिया गया है, गणितीय कथन, और आपको ये पूछा है कि इसको आप चेक करो, सत्यापित करो कि ये ठीक है या नहीं है, ये आपने वेरीफाई करना है। तो इस तरह के प्रश्न को सोल्व करते समय एक छोटी सी बात, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो पहले आपने छोटी ब्रैकेट को खोलना है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को खोलना है, बस इस बात का ध्यान रखना है और क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि बराबर से इधर इधर लेफ्ट हैंड है और बराबर से इधर इधर राइट हैंड साइड है। तो जहाँ पर ये बराबर का निशान है वहाँ पर पहले आप एक लाइन लगाकर इसको लेफ्ट और राइट साइड को अलग अलग कर लीजिएगा। अब मेरे से एक विद्यार्थी ने पूछा कि यहाँ पर हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों उसका आंसर ये है कि हम अभी इस कथन को
चेक कर रही हैं कि ये ठीक है, बराबर आएगा या नहीं, इसलिए हमने लाइन लगाई। अगर यहाँ पे हम पहले ही बराबर लगा देते हैं तो इट मीन्स हमें पहले ही पता है कि ये इक्वल है, जबकि ऐसा नहीं है। हम अभी जांच कर रहे हैं कि ये बराबर है या नहीं है। अगर आ गया तो लास्ट में बराबर का साइन लगा देंगे, अगर नहीं आया तो फिर हम यहाँ लिखेंगे कि बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ पर शुरू से ही बराबर ना लगा के चले, ठीक है। तो फिलहाल आइए लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। यहाँ 18 गुणा, अब यहाँ पे दो तरह की ब्रैकेट है, मैंने बताया पहले छोटी को सोल्व करना है तो बड़ी ऐसे कैसे 7। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन इकट्ठे हैं और बीच में ब्रैकेट है, यानी कि दोनों गुणा हो रहे हैं। और जब विपरीत चिन्ह गुणा होते हैं तो माइनस का चिन्ह बनता है। समझ आ गया। अब 18 और 7 माइनस 3, 7 में से 3 गया, कितना होता है 4। और 18 की 4 से जब गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 72। तो लेफ्ट हैंड में हमने देखा कि जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 72 यानी कि 72 आएगा। अब राइट हैंड में देखते हैं कि जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या 72 आता है या नहीं आता। आइए देखते हैं। तो इस ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं 18 और 7 और दोनों की गुणा करनी है, तो गुणा कर ही देते हैं। ये बन गया 126, राइट। प्लस अभी ये ब्रैकेट को बड़ी को आप नहीं खोलिएगा, पहले अंदर इनकी गुणा कर लीजिएगा। 18 की -3 से गुणा करनी है तो कितना आएगा -54। अब 126, और जब ये ब्रैकेट को आप खोलना चाहेंगे तो ये दोनों जो विपरीत चिन्ह है ये गुणा होंगे, ठीक है ना। और जब ये गुणा होंगे तो गुणनफल ऋणात्मक आएगा, नेगेटिव आएगा। अब 126 में से जब 54 आप माइनस करेंगे, घटाएंगे तो 72 ही आएगा। तो इट मीन्स जो इधर हमारे पास संख्याएं लिखी थी और जो इधर लिखी है, इनको सोल्व करके भी 72 और इनको भी, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इसलिए यह कथन क्या है, सत्य है। जो कथन हमें दिया गया था कि ये और ये इक्वल है या नहीं है, तो हाँ बिल्कुल सही है। आइए इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट की तरफ। उसमें भी ये कथन हमें दिया है और ये पूछा है कि ये जांच करो कि ये सही है या नहीं है, यानी कि इसको सोल्व करके और इसको सोल्व करके दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा या नहीं। तो पहले की तरह लेफ्ट हैंड, और यहाँ हम अलग कर देते हैं क्योंकि अभी हमें नहीं पता, अभी केवल हम जांच ही कर रहे हैं। आइए इधर लेफ्ट हैंड में इस ब्रैकेट में केवल -21 है, सिंगल नंबर है तो एज इट इज़ रखिए, गुणा अभी बड़ी ब्रैकेट ऐसे कैसे, अंदर जो है इस छोटी ब्रैकेट में केवल सिंगल नंबर है तो इसे ओपन कर दीजिएगा। अब इसी तरह जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये दोनों विपरीत जो चिन्ह है वो गुणा होंगे, तो माइनस में गुणनफल आ जाएगा यानी कि -6। अब -21 और -4 और -6 आपको पता है कितना होता है, वो होता है प्यारे बच्चों -10। और -21 की जब -10 से गुणा करेंगे, वही नियम कि समान चिन्ह वाली संख्याएं जब आपस में गुणा होती है तो गुणनफल धनात्मक आता है। 21 की 10 से करेंगे तो ये बन जाएगा 210। अब राइट हैंड में देखते हैं, बड़ी ब्रैकेट जो है अभी मैं एज इट इज़ डाल रहा हूँ, -21 की -4 से गुणा करनी है तो ये बन जाएगा 84 यानी कि 84। और इसी तरह से -21 की -6 से करनी है तो ये बन जाएगा आपका 126। प्लस का साइन आएगा धनात्मक, वो आप लगाइए या ना लगाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इनको हमने ब्रैकेटों को जो है खोला, और जब 84 में 126 आप
जमा करेंगे तो प्यारे बच्चों 210 ही प्राप्त होगा। तो अर्थात ए पार्ट की तरह यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ था एक्सप्रेशन और राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ था वो दोनों बराबर आए। तो आप लिख सकते हैं कि यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में जो आपको ये 2 प्रश्न समझाने का प्रयास किया आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। और अगर फिर भी इन प्रश्नों से संबंधित आपका कोई डाउट है, शंका है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी शंका का 100% समाधान होगा। और अगर आपको इसी एक्सरसाइज के हैंड रिटन नोट्स जो कि मैंने खुद आपकी सुविधा के लिए तैयार किए हैं, ये देख लीजिएगा आप। अगर आपको ये भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। और अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियोस आप आने वाले समय में देखते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।